अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे अपने आप की। अपने आप से मुराद सेल्फ़ की, सेल्फ़ से मुराद अपने अंदर के झांकने की, अपने अंदर के झांकने से मुराद खुदी की, जिसके ऊपर इल्लामा इकबाल ने और सेंट ऑगस्टाइन ने और पता नहीं कितने यूरोपियन लोगों ने और मुस्लिम फ़िलासफ़रों ने काम किए। बात यह है कि जो इल्लामा इकबाल के खुदी है उसमें भी वही बात है कि इस दुनिया के अंदर आने का जब तक एक बंदे को एहसास ना हो कि मैं क्यों आया, किस मकसद के लिए आया, मेरा काम क्या है, मुझसे काम क्या लिया जाना है, मेरी एबिलिटी क्या है, मैंने अपनी एबिलिटी को किस चीज़ में लगाना है, उस वक्त तक वो इंसान नाकाम होता रहता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाद लोग नाकाम होते रहते हैं। एक जगह कोई काम करते हैं नाकाम, दूसरी जगह कोई काम करते हैं नाकाम, तीसरा कोई काम करते हैं नाकाम, फिर चौथा या पांचवा करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो एनर्जी थी, उसका जो लेवल था, उसकी जो एबिलिटी थी, वो उस चीज़ के लिए सूटेबल थी, बेहतर थी, इसीलिए वो उस चीज़ के अंदर कामयाब हुआ या खुदा ने उसका इंतखाब भी उस चीज़ के लिए किया हुआ है। अब बात यह है कि अगर इसके ऊपर नो द सेल्फ थ्योरी पढ़ लें, सेंट ऑगस्टाइन के, बाकी यूरोपियन टीचर बहुत सारे ने काम किया है। नो द सेल्फ, अपने आप को जानना, खुद को पहचानना, अपने मन में डूबना, आप अपने आप को जानना। फिर जब एक इंसान खुद को जानता है, अपने बारे में जानता है, तो वो खुदा तक भी पहुंच जाते हैं। अपने गिरेवान में झांकता है तो फिर वो खुदा तक भी पहुंच जाता है। मतलब कहने का ये है, जब अपने आप की समझ नहीं आती और इंसान दुनियावी मादी ख्वाहिशात के पीछे भागता ही रहे तो उसको क्या खाक किसी की समझ आएगी। बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि जब इंसान ख़ुद को जान लेता है, मैं दुनिया में जो आया हूँ, मेरा मिशन क्या है, मेरा मकसद क्या है, उसको सारे रास्ते मिल जाते हैं। सबसे पहले तो वो जो दुनिया के अंदर आया, इस चीज़ की तरफ इशारा है कि अल्लाह की ज़ात ने उसको भेजा है। इसका मतलब उससे कोई काम लेना है। अब अगर उससे कोई काम ही नहीं लेना तो उसको भेजा ही क्यों है। अब अगर हर इंसान से दुनिया के अंदर भेजना इसलिए है कि उससे कोई काम लिया जाना है, तो फिर ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि वो उस काबिलियत को जांच पड़ताल में, डायग्नोज करने में, आइडेंटिफाई करने में कोशिश करे, तकदो करे और चेक करे कि मैं क्यों आया। और जब इंसान ये देख लेता है, अपनी काबिलियत को पहचान लेता है, तो वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। इसीलिए आप सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें और फील करें कि खुदा ने आपको पैदा किया। इसका मतलब आपको पर अगर पैदा किया गया तो आपकी चेकिंग है, आपकी रिकॉर्डिंग है, आपके हर अच्छे बुरे काम को चेक किया जाएगा, उसके मुताबिक रिवार्ड या फिर पनिशमेंट को देखा जाएगा। और अगर खुदा ने पैदा किया या अगर खुदा पैदा करने वाला है तो खुदा की चाही क्या है, रब चाही क्या है। जब इंसान रब चाही को ढूंढने की कोशिश करता है तो मन चाही को भूल जाता है, और जब इंसान रब चाही को ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उस वक्त पे सारे के सारे काम उसको करना आसान हो जाते हैं। मसलन कैसे, सोचता है, देखता है, अल्लाह ने मुझसे क्या मांगा, अल्लाह ने यहाँ पे क्या हुक्म दिया, रब चाही क्या है, खुदा ने जो मुझे पाला है, मुझे भेजा इस दुनिया के अंदर, किस लिए भेजा है, वो क्या चाहता है मुझसे। अब क्या चाहता है, खुद ही अपने आप को जानना, अपने अंदर डूब के देखना, सेल्फ़ एनालिसिस करना, खुद ही का तजिया करना। इसमें भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि एक बंदा जो अपने अंदर झांक के देखता है, तो उसका एक पहलू तो ये है कि वो इस चीज़ को देखे, इस चीज़ को नोट करे, गौर व फिक्र करे कि कुछ काम तो वो है जो खुदा ने फ़िक्स कर दिए। मसलन नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अच्छे काम करने, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। दीन की खिदमत करनी है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। नबी को उम्मत को नाई बना के भेजा, दीन के काम को चलाना है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। जन्नत और दोज़ख का निज़ाम बनाया, अल्लाह ने बता दिया। सही गलत पे रिवार्ड पनिशमेंट मिलना है, अल्लाह ने बता दिया। अच्छे काम करने पे जन्नत, बुरे काम करने पे जहन्नुम, खुदा ने बता दिया। एक काम को किस तरतीब से करना है, खुदा ने बता दिया।
एक पहलू तो इसका ये आ गया कि जो खुदा ने बता दिया वो हमने करना है, यही रब चाहिए और इसीलिए खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा और ये हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास हल नहीं है। और दूसरी चीज़ वो ये है कि इस दुनिया के अंदर आने के बाद जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी काबिलियत है, उसको जानना। अब उसको जानने से क्या मुराद है कि मैं जो इस दुनिया के अंदर आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ, मेरी कौन सी खूबी, कौन सी काबिलियत, कौन सा हुनर, कौन सी स्किल्स, कौन सा आर्ट है। मेरे अंदर डॉक्टर बनने का आर्ट है, इंजीनियर बनने का आर्ट है, बिजनेसमैन बनने का आर्ट है, वकील बनने का आर्ट है, या कुछ और बनने का आर्ट है। मैं कोई शायर बन सकता हूँ, मुसव्विर बन सकता हूँ, फ़नकार बन सकता हूँ, कोई एक्टर बन सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, मेरी काबिलियत क्या है। अब ये काबिलियतों का जो दूसरा पहलू ये इंसान ने खुद ढूंढना होता है कि उसका दूसरा पहलू क्या है। पहला पहलू तो खुदा ने डायरेक्शन दे दी, वो तो हमें क्लियर हो गया, बात ख़त्म। दूसरा पहलू तक हमने पहुंचना होता है। फिर उसके अंदर हमारी दिलचस्पियाँ क्या हैं, हमें किस चीज़ की ज़्यादा समझ आती है। मसलन अगर एक इंसान को मैथ की फुल समझ आती है, बायो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो किसने कहा कि वो डॉक्टर बने, वो मैथ की फील्ड में जाए। एक बंदे को कंप्यूटर में दिलचस्पी है, किसने कहा वो डॉक्टर बने, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। एक बंदे को बायो में दिलचस्पी है, तो किसने कहा है कि वो मैथ पढ़े, तो वो डॉक्टर बने। अब यहाँ पे बातें करने का मकसद क्या है कि वो अपनी दिलचस्पी को, अपनी काबिलियत को, अपनी मेहनत को, अपने रिसोर्सेज को, अपने प्लेटफार्म को, अपने घर को, अपने ख़ानदान के मामलात को, अपने माँ बाप के इस जो अप्रोच करने का सिलसिला है और लेके चलने का सिलसिला, इसको, इस तरह की सारी बातों को समझें। इस सारी बातों को समझने के बाद, देखने के बाद, सीखने के बाद इंसान एक रास्ता निकालता है और वो रास्ता ये होता है कि मेरे अंदर फ़लाँ चीज़ की काबिलियत है और मेरे अंदर वालिदैन की ये ख्वाहिश है और फ़लाँ मेरे रिसोर्सेज हैं और फ़लाँ मेरा प्लेटफार्म है और फ़लाँ जगह पे मुझे भेजा गया है। जब वो इन सारे पहलुओं को इकट्ठा करता है तो फिर एक पेज पे लिख ले। उस एक पेज पे लिखने के बाद जो पहलू उसके प्लस चले जाएं, मसलन काफ़ी सारे पहलू ऐसे होंगे जो उसके हक़ में जा रहे होंगे, काफ़ी सारे पहलू ऐसे होंगे जो उसके अगेंस्ट भी जा रहे होंगे। मसलन एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वालिदैन नहीं बना सकते उसको, वालिदैन कहते हैं हम नहीं आगे भेजते। एक बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, वालिदैन ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ बातें अब उसके अगेंस्ट भी तो जानी है ना। अब जो बातें उसके अगेंस्ट जानी है और जो बातें उसके हक़ में है, उन सब को एक पेज पे लिख लें। जब लिख ले, उस लिखने के बाद देखे, नोट करे, गौर व फिक्र करे कि प्लस पॉइंट किस में ज़्यादा हैं। अगर उसके फेवर में जाने वाले पॉइंट ज़्यादा हैं तो फिर वो डिसीजन ले, अल्लाह का नाम ले, जो होगा देखा जाएगा। और अगर उसके अगेंस्ट जाने वाले पहलू ज़्यादा हैं तो फिर उस काम को वो छोड़ दे, या उस काम को फिर वो कम करे, एक मिसाल है, या उसको वो माइनस कर दे, या अपनी दिलचस्पी को चेंज कर दे, या अपने क्राइटेरिया को चेंज कर दे, या अपने फील्ड को चेंज कर दे। यानी कि एक काबिलियत वो अपने खुद समझनी है क्यों आए इस दुनिया में, और एक सिस्टम वो जो खुदा ने बता दिया कि मैंने तुम्हें भेजा है इसलिए कि तुम मेरा ये काम करो, तुम्हारे जुम्मे कुछ काम सौंपे गए, तुमने ये करके आने हैं। अब जो खुदा ने हुक्म दे दे करके आने, उससे तो हम बच नहीं सकते। जो हमारे अपनी अकल के तकाज़े हैं, उस नाकिस अकल को इस्तेमाल करके उसको समझने की कोशिश करें। और इन दोनों बातों में एक बात तो सामने आती है, अपने आप को गौर व फिक्र करें, सेल्फ़ एनालिसिस करें, तज्जिया करें, अपने अंदर झांक के देखें। रात को सोने से पहले अपने बारे में एक एनालिसिस करें, एक लिस्ट बनाएं। वो लिस्ट ये बनाए कि क्या मैंने आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मेरी वजह से कोई टेंशन में तो नहीं है, मैंने किसी को टीज तो नहीं किया, मैंने किसी को डिसहार्ट तो नहीं किया, कोई मेरी वजह से परेशान तो नहीं है। एक लिस्ट बनाए, चेक करें, नोट करें। अब अगर उसको लगता है कि उसके अंदर वो खामियां हैं जो उसके अगेंस्ट जा रही हैं, तो उसको चाहिए वो सेल्फ़ एनालिसिस करके खुद ही को समझे और अपने उस गंदे बातों को, उन फैक्टर को, उन पॉइंट्स को बाहर निकाले, उन गंदगियों को बाहर निकाले और प्योर करे अपने आप को। जब इंसान प्योर करता है, खालिश करता है, तो उसे वो काम करना भी आसान हो जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने बेहतरी की तरफ कोशिश करे, सारी ज़िंदगी
गौर व फिक्र करता रहे, तग-ओ-दो करता रहे, फ़ाइट करता रहे और अपने मिशन की तरफ लगा रहे। यही इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद है और उससे यही काम लिया जाएगा जिस काम के लिए खुदा ने उसको भेजा है, ताकि वो समझे, नोट करे और फिर उस एबिलिटी को इस्तेमाल करके इस मुल्क कौम को फ़ायदा दे, घर और ख़ानदान को फ़ायदा दे, कुछ नई क्रिएटिविटी दिखाए, कुछ नया प्रोडक्शन दे, जिससे इस मुल्क कौम के अंदर खुशहालियाँ पैदा हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो सुनने के बाद आप अपनी लाइफ को तब्दील करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।